नमस्कार मित्रों, आपके यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य शाला में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 6 क्लास हो चुकी थी। आज 7वीं क्लास है, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके थे। आज उसी के आगे 31 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो ये रहा 31 नंबर का क्वेश्चन। इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताना है। ए है शुभ नक्षत्र आ गया है। बी है संतोष को क्षमा कर दो। सी है यमुना का पानी गंदा हो गया है। और डी है शाम को सब्जी लेने जाना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी संतोष को क्षमा कर दो। यह शब्द अशुद्ध है। 32 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताना है। तो ये है रेडियो की उत्पत्ति किसने की। बी है हमारे देश के लोग मेहनती हैं। सी है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। और डी है मुझे बाज़ार जाना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, यानी रेडियो की उत्पत्ति किसने की। क्वेश्चन नंबर 31 है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताना है। ए है किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए। बी है यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है। सी है वह हाथी पागल हो गया है। और डी है खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, यानी यहाँ पर है खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। यहाँ पर गलत है। इसका सही होगा कि गाजर को काट कर खरगोश को खिलाओ। तो राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताना है। ए है वह खाना खाएगा। बी है उसने जैसा किया मैं नहीं कर सकता। सी है विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। और यहाँ डी है भिखारी को थोड़े चावल दे दो। तो राइट आंसर होगा सी, यानी विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। गलत है। यहाँ पर होना चाहिए विद्यालय के दाईं ओर मैदान है। क्वेश्चन नंबर 25 है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताना है। मैं जैन साहित्य प्रकृति में लिखा गया है। जैन साहित्य प्रकृति में लिखा गया है। बी है पेड़ कर कोयल कूक रही है। पेड़ होना चाहिए। सी है वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। और डी है मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो सी, यानी वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। 36 नंबर क्वेश्चन है। कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है। ए है संज्ञा पदबंध। बी है क्रिया पदबंध। सी है समास पदबंध। और डी है विशेषण पदबंध। तो यहाँ पर राइट आंसर सी, यानी समास पदबंध शामिल नहीं है पदबंध के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 37 है। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है रेखांकित शब्द का कौन सा पदबंध है। तो ये है संज्ञा पदबंध। बी है क्रिया पदबंध। सी है सर्वनाम पदबंध। और डी है क्रिया विशेषण पदबंध। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, यानी क्रिया पदबंध है होगा। अड़तीस नंबर क्वेश्चन है। राहुल फुटबॉल खेल कर चला गया रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है, यानी खेल कर चला गया। ए है क्रिया पदबंध। बी है क्रिया विशेषण पदबंध। सी है संज्ञा पदबंध। और डी है सर्वनाम पदबंध। राइट आंसर होगा ए, यानी क्रिया पदबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। नाव पानी में डूबती चली गई रेखांकित पद में कौन सा पदबंध, यानी डूबती चली गई। ए है संज्ञा पदबंध। बी है सर्वनाम पदबंध। सी है क्रिया पदबंध। और डी है विशेषण पदबंध। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिया पदबंध। सी आंसर सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 40 है, उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, रेखांकित शब्द का कौन सा पदबंध है? आज्ञाकारी है विशेषण पदबंध, सी बी है संज्ञा पदबंध और डी सी है सर्वनाम पदबंध और डी है क्रिया पदबंध। तो यहाँ पर होगा विशेषण पदबंध, यानी ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? रोया नहीं जाता, यहाँ पर वाच्य बताना है कौन सा है। ए है कर्तवाच्य, बी है भाववाच्य, सी है कर्मवाच्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भाव निकल रहा है कि रोया नहीं जाता, तो यहाँ पर होगा भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 42 है, आपने सुंदर पेंटिंग बनाई, इनमें कौन सा वाच्य है? सुंदर पेंटिंग बनाई, यहाँ पर बताना है कौन सा वाच्य है। ए कर्तवाच्य, बी है कर्मवाच्य, बी है भाववाच्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा कर्मवाच्य, यानी यहाँ पर कर्म कर रहा है। क्या कर्म कर रहा है? यह पेंटिंग बनाने का काम कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए है वचन, बी है बोली, सी है बोलने का विषय और डी है कहावत। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, बोलने का विषय। क्वेश्चन नंबर 44 है, भाववाच्य का उदाहरण है। ए है रमेश खेलता है, बी है राजू सो रहा गया, सी है बच्चा से उठा नहीं जाता और डी है मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी बच्चा से उठा नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 45 है, सुनार गहने बनाता है, कौन सा वाच्य है? ए है कर्मवाच्य, बी है कर्तवाच्य, सी है भाववाच्य, डी है उपभोग सही। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कर्तवाच्य, सुनार गहने बनाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए है सीता से झूठ नहीं कही थी, बी है बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, सी है भाई बहन जा रही हैं और डी है निरपराधियों को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो राइट आंसर होगा डी, या शुद्ध शब्द, बाकी सब गलत है। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। ए है यहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े हैं, बी है मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, सी है बहन भी सोती नींद से जाग पड़ी, तमाम देश भर में यह बात फैल गई है। यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, यानी मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है, शुद्ध है। ए है झूठी गवाही मत देना, बी है यह काम आप पर निर्भर करता है, सी है आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, डी है वह हर समय में मूर्खों की तरह लड़ते हैं। तो राइट आंसर होगा ए, यानी झूठी गवाही मत देना। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। ए है हिंदी हमसे प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है, बी है कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है, सी है यह किताब का क्या मूल है और डी है आपका सब काम गलत होता है। तो राइट आंसर होगा ए, यानी हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है। क्वेश्चन नंबर 50 है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है बताना। तो वाक्य के कितने भेद है बताना। ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 8। तो राइट आंसर होगा 3, यानी ए आंसर सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं।
शब्द शक्ति के भेद हैं बताना है। तो ए है अभिधा, बी है लक्षणा और सी है व्यंजना और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा डी, यानी अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये सभी शब्द शक्ति के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे कहते हैं। तो यह व्यंग, बी है छंद, सी है अलंकार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो व्यंजना से व्यंग शब्द शक्ति का अर्थ निकलता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, अर्थबोध करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं बताना है। ए है अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, बी है लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है और सी है अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, डी है लक्षणा और व्यंजना दोनों शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। तो राइट आंसर होगा इसका डी, यानी लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, काव्यशास्त्र के अनुसार शब्द के अर्थ कितने प्रकार के से आते हैं। तो ए है 2 प्रकार, बी है 4 प्रकार, सी है 3 प्रकार और डी है 5 प्रकार। तो राइट आंसर होगा 3, यानी काव्यशास्त्र के अनुसार शब्द के अर्थ 3 प्रकार के आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55, भिखारी को देख कर राधा बोली महाराज आप आ रहे हैं, इस वाक्य में शब्द शक्ति है। तो यह व्यंजना, बी है लक्षणा, सी है दोनों, डी है इन दोनों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए, यानी व्यंजना। भिखारी को देखकर राधा बोली महाराज आ रहे हैं, तो यहाँ पर व्यंजना है। क्वेश्चन नंबर 56 है, काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर उभयालंकार, बी है अर्थालंकार, सी है शब्दालंकार या डी है भावालंकार। तो यहाँ पर होगा शब्दालंकार, यानी यहाँ पर शब्द के कारण रमणीयता हो रही है, तो यहाँ पर शब्दालंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि बीज पग चले, यहाँ पर होना चाहिए बिन पग चले। बिन पग चले सुनय बिन काना, कर्म बिनु कर्म करय विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार बताना कौन सा है। तो ये है अतिशयोक्ति अलंकार, बी है विप्सा अलंकार और सी है विभावना अलंकार और डी है विरोधाभास। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सी, यानी विभावना अलंकार है। यहाँ पर असंगत है, बिना पग के वह चल रहा है और बिना कान के वह सुन रहा है, यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ ए है श्लेष, बी है अनुप्रास और सी है यमक और डी है रूपक। तो यहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार, यानी बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर चा की आवृत्ति, सब वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बांधो आगे कौन हवाल। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है बताना। ए है रूपक, बी है अन्योक्ति, सी है विशेषोक्ति और डी है अनुप्रास। तो यहाँ पर होगा अन्योक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 60 है कि माँ के सूच उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं। तो उपरोक्त पंक्ति में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है बताना है। तो यह विभावना, बी है विशेषोक्ति, सी है प्रतीप और डी है अन्वय। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रतीप अलंकार। 60 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी प्रतीप अलंकार। क्वेश्चन नंबर 61 है गंध मैंने पिया मद होश कोई और हुआ, यहाँ पर कौन सा अलंकार है।
तो ए है दीपक, बी है रूपक, सी है दृष्टांत और डी है असंगत। यहाँ पर असंगत है, यानी यहाँ पर कह रहा है गंध मैंने पिया, मतलब शराब मैंने पिया, मद मतलब मदहोश कोई और हो गया, नशा किसी और को चढ़ गया, तो यहाँ पर असंगत है, अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, अलंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, किसका कथन है? तो है भामा, बी है अडांडी और सी है भरत मुनि और डी है वेद व्यास। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, यानी वेद व्यास ने कहा था कि अलंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है। क्वेश्चन नंबर 63 है, अलंकारों का शिरो रत्न माना जाता है, बताना है। ए है उपमा, बी है रूपक, सी है यमक और डी है उत्प्रेक्षा। तो उपमा अलंकार को अलंकारों का शिरो रत्न माना जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? तो यह श्लेष अलंकार, बी है प्रश्न अलंकार और सी है उत्प्रेक्षा अलंकार और डी है विवक्षा अलंकार। तो राइट आंसर होगा डी, यहाँ पर विवक्षा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर पंक्ति का में कौन सा अलंकार बताना है? ए है श्लेष, बी अनुप्रास, सी है अनुभाव और डी है रूपक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा श्लेष, यानी ए आंसर सही होगा। ये रहा आज की प्रश्नोत्तरी। अब आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे कल 65 नंबर से फिर से शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।